नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को एनसीबी ने ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दोनों ने बेल के लिए अर्जी भी लगा दी है। रिया चक्रवर्ती के बाद बॉलीवुड में ड्रग्स मामले में ये दूसरी बड़ी गिरफ्तारी है। इससे पहले कई बॉलीवुड के लोगों से ड्रग्स मामले में पूछताछ हुई, जिनमें अर्जुन रामपाल, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह, श्रद्धा कपूर जैसे नाम शामिल हैं। लेकिन गिरफ्तारी रिया के बाद कॉमेडियन भारती और उनके राइटर पति हर्ष लिम्बाचिया की हुई है। लेकिन इस पूरे मामले में कुछ सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक साथ गिरफ्तार किए गए पति पत्नी यानी हर्ष और भारती में से भारती ने तो 3 घंटे के अंदर यह कबूल कर लिया कि वो ड्रग्स लेती है, जिसके बाद उन्हें फौरन गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन उनके पति हर्ष लिम्बाचिया से 16-17 घंटे लंबी पूछताछ चली, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। और ये भी जानेंगे कि भारती सिंह के ड्रग केस के तार सुशांत के केस से किस तरह जुड़े हैं। तो पहले जानते हैं कि भारती की गिरफ्तारी सिर्फ 3 घंटे के अंदर कैसे हुई। एनसीबी ने एक 21 साल के ड्रग पैडलर से पूछताछ के आधार पर शनिवार यानी 21 नवंबर को दोपहर में भारती के घर पर छापा मारा। एनसीबी की 3 टीमों ने भारती के घर के अलावा उनकी 2 और प्रॉपर्टीज पर एक साथ छापेमारी की और भारती के घर से 86.5 ग्राम गांजा मिला, जिसके बाद एनसीबी ने भारती और हर्ष को हिरासत में ले लिया। और सिर्फ 3 घंटे के अंदर यह खबर आई कि भारती ने ड्रग्स लेने की बात एनसीबी की पूछताछ में मान ली है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं हर्ष लिम्बाचिया से 15-16 घंटे लंबी पूछताछ हुई, जिसके बाद जाकर उन्हें आखिरकार गिरफ्तार किया गया। दरअसल भारती सिंह के सामने एनसीबी ने जो सवालों की बौछार की थी, उसके वो जवाब नहीं दे पा रही थी। उनसे पूछा गया कि आपके घर गांजा की इतनी मात्रा कहां से आई, कैसे आई, किसने दी, कब से वो ड्रग्स ले रही हैं, किन पैडलर से वो संपर्क में हैं। क्योंकि भारती सिंह के घर से बरामदगी हुई तो झूठ बोलने का ऑप्शन उनके पास था नहीं। उन्हें यह बताना ही पड़ा कि उनके घर में गांजा कैसे, क्यों और किसके लिए आया। सवालों में उलझी भारती ने सीधे सीधे बता दिया कि वो ड्रग्स कंज्यूम करती हैं और उनके घर में मिली मात्रा कानून के तहत गिरफ्तारी की वजह बनती है, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन यहां यही सारे सवाल हर्ष से भी पूछे गए। खबर है कि एनसीबी ने दोनों से पहले अलग अलग पूछताछ की, फिर दोनों पति पत्नी को एक साथ बैठाकर पूछताछ की। लेकिन हर्ष सीधे सीधे जवाब देने के बजाय बातों को घुमाने की कोशिश करते रहे और आखिरकार हर्ष को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हर्ष से लंबी पूछताछ के बाद उनके ऊपर सिर्फ कंजम्पशन के ही नहीं, ड्रग फाइनेंस करने के भी आरोप लगे हैं, जो कि बेहद गंभीर आरोप हैं। यानी भारती सिंह ने जो 3 घंटे में बता दिया था कि वो ड्रग्स लेती हैं, उनके ऊपर कंजम्पशन के आरोप हैं, जिनमें हल्की सजाएं हैं। लेकिन जो हर्ष के ऊपर आरोप लगे हैं 27A, जिसके तहत काफी लंबी यानी 20 साल तक की सजा भी हो सकती है। एनसीबी ने कोर्ट से दोनों की कस्टडी मांगी थी, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया और हर्ष और भारती को 4 दिसंबर तक यानी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब सोमवार को दोनों की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। अगर मामला सिर्फ कंजम्पशन का है तो जमानत मिलने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसी के तहत रिया चक्रवर्ती को भी जमानत मिली है। लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है कि हर्ष लिम्बाचिया पर ड्रग फाइनेंस के आरोप भी हैं और कोर्ट में एनसीबी भी दलीलें देगी इसे लेकर, और अगर उसकी दलीलें मजबूत होती हैं तो मुमकिन है कि उनका हाल शौविक चक्रवर्ती की तरह हो जाए। शौविक पर धारा 27A लगी है, जिसमें ड्रग प्रोक्योर और सप्लाई के आरोप भी आते हैं, जिसकी वजह से अब तक उनकी जमानत भी नहीं हो पा रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जब से ड्रग एंगल के तहत एनसीबी इस केस से जुड़ी है, तब से बॉलीवुड में हड़कंप मचा हुआ है। जब दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुलप्रीत सिंह के नाम सामने आए थे और एनसीबी ने इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था, तब पूरे बॉलीवुड में एक डर का माहौल हो गया था। खबरें आ रही थी कि अभी कई बड़े नाम सामने आने वाले हैं। लेकिन पिछले 2 महीनों में बड़े नाम पर सिर्फ अर्जुन रामपाल का नाम सामने आया और उन्हें भी सिर्फ पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया।
लगता है इसके बाद बॉलीवुड के ड्रग गैंग को यह लगा था कि एनसीबी अब शांत पड़ गई है, वो अब खुले आम अपना गंदा धंधा जारी रख सकते हैं। जबकि एनसीबी ने साफ कहा था कि अगले कुछ महीनों तक बॉलीवुड के ड्रग एंगल की हर पहलू से जांच की जाएगी। मैं ये इसलिए कह रही हूं कि बॉलीवुड के ड्रगी लोग रिलैक्स हो गए थे, क्योंकि अगर उन्हें एनसीबी का डर होता तो ये जानते हुए भी कि अभी बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री एनसीबी के निशाने पर है, तो भारती सिंह अपने घर पर इस तरह से गांजा नहीं मंगवाती। ये खतरा वही लोग मोल लेते हैं जिन्हें कानून का या तो डर नहीं होता या फिर जो नशे की गिरफ्त में इतना जकड़ चुके होते हैं कि उसके बगैर रह नहीं सकते। अब भारती और हर्ष ने इस माहौल में ये रिस्क क्यों लिया, ये वही बता सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उन्हें पता नहीं था कि बॉलीवुड में क्या चल रहा है। उनके दोस्त कपिल शर्मा के शो, जिसका वो खुद भी हिस्सा हैं, उसमें तो अर्नब गोस्वामी का मजाक ही इसलिए उड़ाया गया था क्योंकि अर्नब बॉलीवुड के ड्रग एंगल पर आवाज उठा रहे थे। तो भारतीय माहौल की गंभीरता से अनजान नहीं थी, लेकिन अब वो ये जरूर जान गई होंगी कि ये मामला उनके करियर को जरूर गहरी चोट पहुंचा देगा। भारती सिंह अगर आज भारत की सबसे कामयाब फीमेल कॉमेडियन है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके फैंस के बीच में उनकी एक ऐसी इमेज है जो जमीन से जुड़ी और स्ट्रगल करके अपनी जगह बनाने वाली लड़की की है। फैंस ने उन्हें वैसा ही स्वीकार किया जैसे कि वो हैं। ग्लैमर, फिगर और ब्यूटी के सारे मापदंडों को दरकिनार करके उनके टैलेंट के आधार पर उन्हें प्यार दिया गया। एक गरीब परिवार से उठी लड़की जिसके पास कभी पेट भर खाना नहीं होता था, वो एक दिन देश की कॉमेडी क्वीन बन जाती है, करोड़पति बन जाती है, तो ये आम लोगों के लिए इंस्पिरेशन की तरह होता है। भारती सिंह ने अपने टैलेंट के दम पर अपना एक मुकाम बनाया है। उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, महंगी गाड़ियों से लेकर आलीशान घर, यानी हर वो चीज जिसकी एक आम इंसान कल्पना करता है, उनको सब कुछ मिला। लेकिन सिर्फ एक गलत आदत या हरकत उनसे ये सब कुछ छीन सकती है, क्योंकि उन्होंने अपने फैंस के भरोसे को तोड़ा है। 9 जुलाई 2015 को किए गए भारती सिंह के ट्वीट को देखिए, जिसमें वो लिखती हैं, प्लीज स्टॉप टेकिंग ड्रग्स, इट इज हार्मफुल टू योर हेल्थ, #say no to drugs। अब जब ड्रग्स के खिलाफ ट्वीट करने वाली भारती सिंह खुद ड्रग्स लेते पकड़ी जाएंगी तो उनके फैंस का भरोसा तो टूटेगा ही। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज के ग्लैमर, हेल्थ और लाइफस्टाइल को जो लोग फॉलो करते थे, अब वो इन सेलिब्रिटीज के हर एक्शन को शक की नजर से देखने लगे हैं। हालांकि अभी भी बॉलीवुड में जया बच्चन जैसे लोग हैं जो अपनी थाली के छेदों को छुपाने के लिए मीडिया या उन चंद लोगों पर सवाल उठाने लगे हैं जिन्होंने बॉलीवुड के ड्रग एंगल पर खुलकर बोला या खुलासा किया। लेकिन इससे सच को झूठ तो नहीं बोला जा सकता। जहां इन्हें आवाज उठानी चाहिए वहां ये सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज मौन व्रत धारण कर लेते हैं। भारती सिंह जो सुशांत और दिशा सालियान की मौत के बाद शुरू हुई एनसीबी की जांच का शिकार बनी है, उन्होंने भी कभी ना तो सुशांत के लिए कुछ बोला और ना ही दिशा के लिए आवाज उठाई। भारती पर सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि दिशा सालियान सुशांत सिंह के अलावा भारती सिंह की भी मैनेजर रह चुकी थी। दिशा की मौत के बाद भारती ने सोशल मीडिया पर काफी दुख भी जताया था, लेकिन दिशा की मौत जब सवालों के घेरे में आई तो भारती सिंह ने बता दिया कि वो एक आम लड़की से भारत की सेलिब्रिटी बन चुकी हैं और बॉलीवुड में सेलिब्रिटी बनने का मतलब होता है उस झुंड में शामिल हो जाना जो सिर्फ अपने फायदे के लिए सामने आते हैं लेकिन अपनों के लिए कभी नहीं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि इन्हें बनाने वाली जनता सब कुछ देखती और समझती है। अगर वो इन्हें जमीन से उठाकर आसमान का सितारा बना सकती है तो आसमान से धरती पर पटकने में देर नहीं लगाती। भारती सिंह का ड्रग केस में गिरफ्तार होना आने वाले दिनों में उनके कॉमेडी क्वीन के खिताब पर काफी भारी पड़ सकता है। फिलहाल देखना यह है कि जमानत के बाद भारती सिंह को बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री किस तरह से लेती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।